अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 12.5 को, एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.2 और एक्सरसाइज 12.3 और एक्सरसाइज 12.4। ये हम लोग अब कर चुके हैं। अब हम लोग फाइनल एक्सरसाइज पे आ चुके हैं, दैट इज एक्सरसाइज 12.5, चैप्टर नंबर 12, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। सेकंड लास्ट चैप्टर था मैथ्स ग्रेड 10, पैडल बोर्ड कैंटर फॉर्मेशन, काफ़ी इजी चैप्टर था। उसके अंदर हम फाइनल एक्सरसाइज पहुंच चुके हैं। सबसे इजी एक्सरसाइज है मेरे ओपिनियन में। ये है हमारे पास स्कैटर प्लॉट्स पर। स्कैटर प्लॉट्स कुछ भी नहीं है, आपके पास सिंपली एक रिलेशन है। ओके, आपने क्या करना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास है, एक चीज़ है एक्स और एक चीज़ है वाई, मतलब आप उसको कह रहे हैं मे बी एक चीज़ है आपके पास प्राइसेस ऑफ कार्स, और दूसरी चीज़ कुछ भी हो सकती है। ओके, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन बस आप देख रहे हैं कि ये जब ये है तो फिर दूसरी क्या है, इसके एक ख़ास वैल्यू के लिए दूसरी की ख़ास वैल्यू क्या है। मे बी वो है आपके पास प्राइसेस ऑफ टोमेटोज, कुछ भी हो सकता है, या इवन प्राइसेस नहीं भी हो सकती, प्राइसेस के अलावा कोई चीज़ हो सकती है। आप एक एक्स पे रखते हैं, एक वाई पे रखते हैं। जब आपके पास प्राइस ऑफ कार 1 रुपी थी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास मे बी टोमेटो की कॉस्ट जो है वो मतलब प्राइसेस ऑफ कार्स अगर थोड़ी ज़्यादा रखें 10 थी, तो मे बी प्राइसेस ऑफ टोमेटोज 1 थी। तो आप यहाँ पर एक प्लॉट पॉइंट कर देंगे 10 1, लेकिन जब ये बढ़कर 20 हुई तो ये 2 हो गई। आप एक और प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, जब ये बढ़कर 30 हुई तो इसको कोई मसला हुआ, ये वापस 1 हो गई। आप लोग एक वापस यहाँ पर जो है वो पॉइंट को प्लॉट कर देंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये था 10, इस पर थी यहाँ पर 1, ये था 20, इस पर थी यहाँ पर 2, ये होगा 30, यहाँ पर वापस आ जाएगा। बट एनीवेज दो चीज़ों के दरमियान आपने कोई भी एक रिलेशन ज़ाहिर करनी है। रिलेशन है या नहीं है वो मसला नहीं है, लेकिन कोई भी दो चीज़ों के दरमियान जब उसकी एक चीज़ ये थी दूसरी चीज़ ये थी, उसके आप लोग प्लॉट्स पॉइंट्स कर देते हैं ग्राफ के ऊपर, उसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। सिंपल इज़ दैट। तो इस चैप्टर में हमने, इस एक्सरसाइज में हमने उसी को देखना है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं स्टेटिस्टिक्स में। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है। अच्छा, और स्कैटर प्लॉट के अंदर अगर तो कोई रिलेशन बनती हो, अगर तो आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है जो इस तरह का है, यानी कि इस तरह के उसके अंदर पॉइंट्स हैं, स्कैटर्स हैं, यानी प्लॉट्स हैं, क्या इसकी कोई सेंस बन रही है? इसका मतलब देयर इज़ नो रिलेशन, यानी कभी आपके पास मतलब जो चीज़ें हैं उनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन का मतलब है डायरेक्ट रिलेशन होना या इनवर्स रिलेशन होना। हम एक चीज़ को बढ़ाएँ तो एक चीज़ बढ़े, हम एक चीज़ को कम करें तो एक चीज़ कम हो। यहाँ पर ये जो एक्स और वाई हैं, ये खास एक्स और वाई, इनके अंदर कोई ऐसी रिलेशन नहीं। जब आप बढ़ाते हैं वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसलिए पॉइंट्स हर तरफ बिखरे हुए हैं। इसके अंदर में तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन अगर पॉइंट्स हों इस तरह से, ओके, मतलब थोड़े बहुत हिल भी रहे हों, कभी कोई उधर चला जाता है, कभी कोई उधर चला जाता है, लेकिन एक रिलेशन तो नज़र आ रही है। हमें नज़र आ रहा है कि जैसे-जैसे हम एक्स को बढ़ाते हैं, वाई बढ़ा है। मतलब कभी-कभी कम भी हो जाता है, लेकिन ओवरऑल बढ़ ही रहा है। तो हो सकता है ये आपके पास प्राइसेज़ ऑफ राइस है, ये प्राइसेज़ ऑफ व्हीट है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास अगर चावल की प्राइस कम हो रही है, तो गंदम की प्राइस जो है वो बढ़ेगी नहीं। यानी चावल की प्राइस आपके पास बढ़ रही है, तो गंदम की प्राइस नहीं बढ़ेगी। हाँ, हो सकता है कभी चावल की प्राइस बढ़ती है, तो गंदम की प्राइस उतनी ही रहे या थोड़ी-सी कम हो जाए, लेकिन ओवरऑल जैसे-जैसे बढ़ेगी तो आहिस्ता-आहिस्ता गंदम की प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसलिए आपके पास यहाँ पर एक रिलेशन है और ये डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन आपके पास एक इनवर्स रिलेशन भी हो सकता है। मे बी आपके पास पॉइंट्स जो हैं इस तरह का एक फॉर्मेट दिखा रहे हैं, ये ब्लू वाले पॉइंट्स। तो वापस नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन अगर आप इन तमाम पॉइंट्स में से एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, क्योंकि हमेशा पॉइंट्स एक सीधी लाइन पर तो होंगे नहीं, लेकिन आप मतलब बस एक लाइन ड्रॉ करें कि भाई इस तरह का एक रिलेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ओके, लाइन ऑफ बेस्ट फिट, कि स्कैटर प्लॉट में जो बेस्ट आपके पास लाइन फिट करती है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल इस येलो वाले के लिए हमारे पास तकरीबन इस किस्म की एक लाइन होगी, राइट, इस किस्म की एक लाइन होगी कि मतलब कुछ पॉइंट्स इधर हैं, कुछ पॉइंट्स इधर हैं, लेकिन ओवरऑल एक ऊपर की तरफ जाता हुआ ट्रेंड है। इसके अंदर आपके पास कुछ इस किस्म की लाइन होगी, जबकि ऑरेंज वाले में कोई लाइन बनेगी नहीं, तो उसके अंदर में कोई रिलेशन नहीं है। तो कहते हैं आपके पास एक स्कैटर प्लॉट है और एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट है जो यहाँ पर ड्रॉ हुई हुई है। इसके अंदर 4 डाटा पॉइंट्स मिसिंग है और इनके जो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप बताएँ, यानी इधर से आपने इनके कोऑर्डिनेट्स बताए। तो ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। जो आपके पास एक्स 16 है, तो आपके पास इधर वाई क्या होगा? तो ये आपको तमाम पॉइंट्स हैं। बाकी आप खुद से सोचें, एक्स 16 है तो हमें नज़र आ रहा है कि भई ये इसके अंदर इस स्कैटर प्लॉट में चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये तकरीबन 16 के मुताबिक यहाँ होगा या यहाँ होगा, राइट? इसी रेंज में होगा। तो यहाँ पर अब आपको नहीं पता एग्ज़ैक्ट कहाँ होगा, इस लाइन के ऊपर भी हो सकता है, इसके इधर-उधर भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं एस्टिमेट करूँ, मेरा ख़्याल है वो इधर होगा। मेरा ख़्याल ये इसलिए है कि ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। तो अगर ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट है तो ये कोशिश करती है कि इनके दरमियान में रहे पॉइंट्स के। तो एक पॉइंट इधर है तो ये उसके थोड़ा इस साइड पर होगा, मतलब नीचे भी हो सकता है, लेकिन नीचे रहेगा तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट फिर थोड़ी इस तरह हो जाएगी, राइट। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट थोड़ी ऊपर की तरफ है, तो मे बी ये पॉइंट आपके पास इस जगह पर पाया जाता है, तो तकरीबन तकरीबन इधर होगा। अब मुझे यहाँ पर एस्टिमेट ही करना है, पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए।
तो मैं मतलब इसका आंसर आपको वेरी कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर आई थिंक एक बेस्ट पॉइंट है। तो ये आपके पास हो जाता है 16, लेकिन उसके साथ-साथ ये है 120, 40, 80, 120, तो एक पॉइंट है आपके पास 20 का, तो ये आपके पास हो जाता है 140। तो एस्टिमेटेडली दिस इज़ 140। एक एस्टिमेट है आपका, 120 भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसी रेंज में होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक डायरेक्ट रिलेशन है, आप इसको बढ़ाते हैं ये भी बड़ा है। इसके बाद आपके पास नंबर 2 में जब y कोऑर्डिनेट 3 है, जब y कोऑर्डिनेट आपके पास 3 है, तो यानी कि ये आपके पास इधर कहीं होगा, यानी इधर कहीं मौजूद होगा जब y कोऑर्डिनेट 3 है, राइट? अब जब y कोऑर्डिनेट 3 है तो अगर हम लोग देखें तो y कोऑर्डिनेट जब तकरीबन 10 था, तो x 0 था। अब y कोऑर्डिनेट 3 है, मीन्स कि वो इधर कहीं जाकर है, राइट? तकरीबन 0 के पास ही है, 3 और 0 के पास होना तकरीबन सेम है, तो एस्टिमेटेडली कहीं यहाँ पर पॉइंट होगा। अभी एक एस्टिमेट ही है, क्योंकि स्कैटर प्लॉट्स में हमारे पास ऐसा नहीं कि तमाम पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, इधर-उधर होंगे, लेकिन एक रिलेशन हमें ज़रूर नज़र आएगा। तो तकरीबन इधर आपके पास वो पॉइंट लाई करेगा, मेबी दिस इज़ ये 2 है आपके पास, तो ये तकरीबन 1 है, तो मेबी दिस इज़ 1 एन एस्टिमेट, ये 2 भी आप कर सकते हैं। जब आपके पास y12 है, ओके, तो तब भी आप इतना करीब तो है नहीं, तकरीबन इधर आपके पास y12 है, राइट? यहाँ पर y10 है, 12 भी उसी के करीब-करीब आता है, तो इसके ऊपर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0 है, ओके। 17 जब आपके पास y17 है, तब भी ये तकरीबन इसी रेंज में है, बस 10 से थोड़ा-सा ऊपर उठ जाएगा। मैं यह क्या करेंगे, अभी यहाँ पर 1 कर देंगे और आप क्या कर सकते हैं, राइट? मतलब अच्छा ये -1 होगा, राइट? ये उस साइड पे है, इसको आप 1 कर देंगे, इतना ही आपके पास बढ़ सकता है, बल्कि 1 भी नहीं होगा। अगर आप देखें तो 1 यहाँ पर आपका स्केल के मुताबिक 1 इधर, तो ये जाकर 20 हो जाता है। 17 से थोड़ा-सा पीछे चलें, 1 कर लें, मतलब ये एग्ज़ैक्ट लाइन के ऊपर तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट इधर-उधर भी हो सकता है, तो एज़ एन एस्टीमेट 1 ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, पहले हमने जो लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी उनमें पॉइंट एग्ज़ैक्टली लाइन के ऊपर होता था, यहाँ पर हमें नहीं पता पॉइंट एक इधर हो, एक इधर हो, लाइन के ऊपर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हमने तो बस एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की हुई है और एक स्कैटर प्लॉट है, राइट? क्योंकि हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशन है अ, गंदम की प्राइसेज़ में और चावलों की प्राइसेज़ में, इतना सिमेट्रिकल रिलेशन थोड़ी है कि अगर चावल की प्राइस भी डबल होगी तो उसी वक़्त गंदम की प्राइस भी डबल होगी। बढ़ेगी ज़रूर गंदम की भी अगर चावल की बढ़ती है, मतलब महँगाई हो रही है, लेकिन तो एक थोड़ा स्कैटर प्लॉट होगा आपके पास, कभी हो सकता है गंदम की प्राइस बहुत कम हो जाए, चावल की भी ज़्यादा हो। तो उस तरह से आपके पास हल्के-फुल्के पॉइंट्स इधर-उधर होंगे। बट एनीवेज़ ये स्कैटर प्लॉट्स वाले क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी हैं। अब इस स्कैटर प्लॉट के अंदर क्या है कि आपके पास इधर प्राइस है, चीज़ों की मतलब एक चीज़ है, आप हार्ड ड्राइव खरीद रहे हैं, ओके? हार्ड ड्राइव खरीद रहे हैं गीगाबाइट्स के अंदर, कि आपके पास हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी है कि ये आपके पास 250 गीगाबाइट्स की है, या आपके पास 512 गीगाबाइट्स की है, या आपके पास 1000 गीगाबाइट्स यानी 1 टेराबाइट की है। गीगाबिट्स नहीं, गीगाबाइट्स, बिट्स और चीज़ है। गीगाबाइट्स की है आपके पास आपकी हार्ड ड्राइव, तो ये आपके पास उनकी प्राइसेज़ हैं, यानी 250 के लिए ये है, और मतलब 2 के लिए ये है, 4 के लिए ये है, 6 के लिए ये है। अब आप खुद सोचें, प्राइस और आपके पास गीगाबिट्स, जैसे-जैसे गीगाबाइट्स आपके पास बढ़ेंगी हार्ड ड्राइव की, तो प्राइस भी बढ़ेगी, ज़ाहिर है। ऐसे तो नहीं होगा कि आपके पास गीगाबाइट्स बढ़ते जा रहे हैं, 250 गीगाबाइट्स वाली थी आपके पास ₹1000 की, तो आपके पास 512 वाली 500 की है, ज़ाहिर है उसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी है, वो आपके पास महँगी होगी, डायरेक्ट रिलेशन होगी। लेकिन क्या एग्ज़ैक्ट डायरेक्ट रिलेशन होगी? ऐसा है कि अगर ये 1000 की है, तो ये एग्ज़ैक्टली 2000 की होगी, अगर इससे एग्ज़ैक्ट डबल है, ये 500 है। कहीं एग्ज़ैक्टली 2000 की होगी? नहीं, हो सकता है कोई सेलर जो है वो इसे थोड़ी सस्ती बेच दे, वो 1900 की बेच दे। तो एक थोड़ी बढ़ेगी तो सही प्राइस, लेकिन वो इतनी एग्ज़ैक्ट नहीं बढ़ेगी कि अगर ये डबल हुआ, तो वो भी डबल हो जाएगा। एक स्कैटर प्लॉट होगा, ओके? अब जैसे अगर आप लोग इधर देखें, तो 6 गीगाबिट्स के लिए 6 गीगाबाइट्स से ना 2 सेलर्स, एक इतनी की बेचता है, कितनी की बेचता है, इतनी थोड़ी वेरिएशन तो होती ही है। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें, तो जो 4 गीगाबिट्स है वो 3 गीगाबिट से सस्ती है यहाँ पर। 3 गीगाबिट्स की ये है, 4 गीगाबिट्स और थोड़ी नीचे है। मतलब हल्का-फुल्का डिफरेंस तो होगा ही। हो सकता है ये सेलर थोड़ी महँगी बेच रहा है, ये थोड़ी सस्ती बेच रहा है। लेकिन फिर भी एक अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ की जाए इसके अंदर, तो वो कौन-सी होगी? क्लियरली एक डायरेक्ट रिलेशन तो है ही। मतलब कभी-कभी कुछ सेलर सस्ता बेच देते हैं, लेकिन इतना सस्ता तो नहीं बेचेंगे। फिर भी एक स्कैटर प्लॉट में एग्ज़ैक्ट लाइन पे ना आए, लेकिन फिर भी बढ़ तो रही हैं, विद टाइम बढ़ तो रही हैं। कभी-कभी हल्का-फुल्का हिल जाते हैं, लेकिन बढ़ रहे हैं। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट तकरीबन इसकी अगर हम लोग ड्रॉ करें, वो तकरीबन इस तरह बनेगी, राइट? तकरीबन इस तरह। इस तरह बनाएँगे तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर कई सारे पॉइंट्स इधर आ गए हैं। आपने एक थोड़ा पॉइंट्स के मिडल से लाइन को पास करना है। तकरीबन इस तरह से आपके पास लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनेगी कि तकरीबन ये आपके पास रिलेशन जा रहा है, ओके? डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास, हल्की-फुल्की इधर-उधर पॉइंट्स जाएँगे, लीनियर तो नहीं होगा एग्ज़ैक्टली, लेकिन एक रिलेशन आपके पास डायरेक्ट है, ओके? तो इस सवाल में आपको आपसे पूछे हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द लैपटॉप विद द हार्ड ड्राइव कैपेसिटी ऑफ 8 गीगाबाइट्स? इसके अंदर 8 गीगाबाइट्स की कैपेसिटी है, उसकी प्राइस क्या है? तो ये आपको बस पता है, यहाँ पर 8 है, इसकी प्राइस है तकरीबन
1100 एक सेलर के पास, उसके दूसरे सेलर के पास इस पीस की $1000 है, बट दिस इज़ $1100 विथ 8, राइट। अगर आप लोग देखें इधर जब 8 गीगाबाइट्स है तो इधर गीगाबिट्स नहीं गीगाबाइट्स, तो इधर जाकर आपके पास ये 1100 है। व्हाट इज़ द हार्ड ड्राइव कैपेसिटी ऑफ द $1200 लैपटॉप? $1200 लैपटॉप की है आपके पास 12। अब 12 वाला एक थोड़ा महंगी भी बेच रहा है, लेकिन फिर भी अ, ये आपके पास तकरीबन है 12 गीगाबाइट्स। वैसे बड़ी अजीब बात है कि $12,000 लैपटॉप में सिर्फ 12 गीगाबाइट स्टोरेज है, ये पॉसिबल नहीं है रियल में। व्हाट टेंड्स टू हैपन टू द प्राइस एज द हार्ड ड्राइव कैपेसिटी इंक्रीजेस? क्या होता है प्राइस के साथ जैसे जैसे हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी इंक्रीज करती है, जाहिर है प्राइस भी इंक्रीज करेगी। अप्रोक्सीमेटली हो सकता है कभी कभी थोड़ी डिक्रीज भी कर जाए, जैसे 4 के 3 से हल्के से डिक्रीज कर गई थी, लेकिन हल्की सी ही करेंगी। ओवरऑल आपके पास प्राइसेस बढ़ेंगी ही जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर ये अगेन एक स्कैटर प्लॉट है। इसके अंदर एक्स एक्सिस पे अर्न रन्स हैं और वाई एक्सिस पे विनर्स परसेंटेज है जब एक पिक्चर बॉल कर रहा है। एक पिक्चर क्या है? तो बास्केटबॉल जब खेली जाती है या बेसबॉल जब खेली जाती है, बास्केटबॉल नहीं, क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं है। तो आपके पास जो एक किस्म का बॉलर है जो कि आपके पास क्रिकेट में होता है, लेकिन बेसबॉल के अंदर उसको पिक्चर कहा जाता है। उसका काम थोड़ा डिफरेंट होता है क्रिकेट के मामले में। उसने जो है वो जो आपके पास बेस बॉलर है, जिसके पास बैटर है, जो जो जिसके पास बैटर है उसको इसने बॉल करानी होती है। काम इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसने ऐसे स्किल से बॉल करानी है कि ये मिस कर जाए। क्रिकेट के अंदर तो मतलब मिस ना भी करे, क्रिकेट के अंदर तो मैकेनिक्स डिफरेंट हैं। बेसबॉल के अंदर मैकेनिक्स थोड़े और डिफरेंट होते हैं। इसके अंदर आपके पास अर्न रन्स होते हैं। तो मेनली जो आपके पास जीतने की जो जीती जाती है बेसबॉल, वो पिच्चर की महारत पे जीती जाती है, बैट्समैन की महारत पे बहुत कम जीती जाती है। तो पिच्चर जितना माहिर होगा उसके मुताबिक आपके पास जो है वो जीता जाएगा। तो अगर तो अर्न रन्स वो हैं कि तो टीम अर्न करेगी रन्स ड्यू टू पिक्चर्स मिस्टेक्स। तो पिक्चर ने कोई मिस्टेक की, उसकी वजह से जो रन्स मिलेंगे उनको अर्न रन्स कहा जाता है। इसके अलावा अनअर्न रन्स भी होते हैं, लेकिन अर्न रन्स वो हैं जो कि उस वजह से मिलेंगे जो कि पिक्चर मिस्टेक करेगा। तो जितना अच्छा पिक्चर होगा उतने अर्न रन्स कम होंगे दूसरी टीम के लिए। और ऑफ कोर्स जितना अच्छा पिक्चर होगा उसकी विनिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी। विनिंग परसेंटेज ये है कि आप एक परसेंटेज बनाते हैं कि कितने चांस है इसके जीतने के। तो ऑफ कोर्स जितना पिक्चर अच्छा है उस टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि पिक्चर पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो टीम जीतेगी या नहीं। अब यहाँ पर भी यही है, आपके पास एक पिक्चर है जो दूसरी टीम को सिर्फ यहाँ पर मतलब 2 और 3 यानी तकरीबन 1.5 2.5 रन अर्न करने देता है। पिक्चर इतना खतरनाक है कि वो दूसरी टीम को सिर्फ 2.5 रन अर्न करने देता है। तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छा पिक्चर है कि उसने इतना एक्सीलेंट था कि उसने दूसरी टीम को सिर्फ 2.5 रन अर्न करने दिए, तो उसकी विनिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे पिक्चर थोड़े बढ़ते जाएंगे, यानी कि वो इतने मतलब वो थोड़े इतने अच्छे नहीं रहे, वो दूसरी टीम को ज़्यादा रन अर्न करने दे रहे हैं। एक पिक्चर ने दूसरी टीम को 5 रन अर्न करने दिए, जबकि एक 2.5 करने दिया था, तो तकरीबन डबल हो गया डिफरेंस। तो जनरली अब अगेन ये भी एक स्कैटर प्लॉट होगा। जनरली आपके पास जो उसकी विनिंग परसेंटेज है उस टीम की वो आपके पास कम होगी, क्योंकि वो इतना अच्छा पिक्चर ही नहीं है, तो उसके जीतने के चांसेस कम हैं। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन ज़रूर होंगे, हो सकता है कभी कोई बहुत अच्छा पिक्चर मिस्टेक कर जाए, थोड़ी बहुत ही फ्लक्चुएशन ज़रूर होंगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यही होगा कि आपके पास ये इन्वर्स रिलेशन है। जैसे जैसे अर्न रन्स बढ़ते जाएंगे, विनिंग परसेंटेज ऑफ दैट टीम भी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। वो कहते हैं व्हाट इज द विनिंग परसेंटेज ऑफ द पिक्चर विद एन अर्न रन एवरेज ऑफ 4.2। तो अगर जो अब पिक्चर के अर्न रन का मतलब है दूसरी टीम को इतने रन मिल गए हैं, तो अगर 4.2 है तो उसकी विनिंग परसेंटेज क्या है, यानी कि 4.2 दिस इज 4.5, तो तकरीबन आई थिंक ये होगा 4.2, राइट, मतलब तकरीबन इधर होगा। तो ऑलमोस्ट आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ऊपर इसको ट्रेस करें और आप एस्टिमेट कर पाएंगे इधर, तो तकरीबन हम कहते हैं 40%। ओके, ये एक एस्टिमेशन है, दिस इज नॉट 100% बट एस्टिमेटेडली। व्हाट इज द अर्न रन एवरेज ऑफ द पिक्चर विद अ विनिंग परसेंटेज ऑफ 0.33। तो आपके पास जो अर्न रन हैं यानी उनकी एवरेजेस हैं, इसका जो आपके पास जब परसेंटेज 0.33 थी तो उस वक्त, यानी 33 का मतलब 33%, राइट, 40 का मतलब 40%। तो उस वक़्त आपके पास जब 0.33 थे तो उस वक़्त आपके पास क्या है अर्न रन। सो 0.33 मीन्स ये नीचे की तरफ कम हो रही है 0.4, तो ये हमें तकरीबन हो गई 0.33। आई थिंक इसकी बात करें, राइट, अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली रफली ही हम कह सकते हैं ये आपके पास होगा
ये 0.3 से थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे थोड़ा नीचे आप कर, हमारे पास तकरीबन 4.5 हो गए, 4.5 रन्स हो गए। व्हाट मतलब ये स्कैटर प्लॉट में आप अप्रॉक्सीमेशन से लगाते हैं। व्हाट टेंड्स टू हैपन टू द विनिंग परसेंटेज एज द अन तो जैसे-जैसे ये इंक्रीज़ करेगा तो विनिंग परसेंटेज क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर आपके पास एक इनवर्स रिलेशन है, एक इनवर्स कोरिलेशन है। इन दीज़ टेल वेदर एक्स एंड वाई शो अ पॉजिटिव, अ नेगेटिव और नो कोरिलेशन। तो इनके अंदर क्या आपके पास एक पॉजिटिव मीन्स एक डायरेक्ट यानी एक को बढ़ाएं दूसरा ही बढ़े, नेगेटिव यानी एक को बढ़ाएं तो दूसरा कम हो, या एक को कम करें तो दूसरा बढ़े, या इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है इस स्कैटर प्लॉट में। अगर हम लोग इस पहले स्कैटर प्लॉट को देखें तो यस थोड़े स्कैटर ज़रूर हैं, लेकिन हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। हम एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट कुछ इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन ओवर हियर। एक बड़ा है तो दूसरा भी बड़ा है, तो देयर इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन ओवर हियर। ओके, तो पॉजिटिव। सेकंड वाले में अगर आप लोग देखें तो देयर इज़ नो कोरिलेशन इन द सेकंड वन। अगर आप लोग देखें तो ये कोई ऐसी ही चीज़ है कि अगर मैं खाना ज़्यादा खाता हूँ तो मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, खाने का नंबरों से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई कोरिलेशन नहीं है, कभी ज़्यादा करने से कम है, कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो बस एक रैंडम चीज़ है। कोई आप लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह से कोई कर सकता है, कोई इस तरह से, तो हर तरफ बिखरे हुए हैं। तो देयर इज़ नो कोरिलेशन ओवर हियर, कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं है। तो ये स्कैटर प्लॉट बिल्कुल मतलब स्कैटर प्लॉट ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कोई कोरिलेशन नहीं। इसके अंदर भी ऑल्सो नो कोरिलेशन। आप लोग देखें अगेन हर चीज़ फैली हुई है, इधर-उधर बिखरे हुए हैं। पॉइंट से पता चलता है इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इधर यस देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। आप लोग एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि तकरीबन नीचे की तरफ जा रही है, तो देयर इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप ओवर हियर। एक को आप कम करते हैं तो दूसरा बढ़ रहा है। ओके, ईज़ी क्वेश्चन है। अच्छा, फिर आगे इसी सवाल के अंदर उन्होंने एक बी पार्ट भी दिया हुआ है, हालाँकि पिछले में इन्होंने ए पार्ट नहीं कहा था, बट कहते हैं इंटरप्रेट द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑफ फिट। तो जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट या लाइन ऑफ फिट है, इसके आपने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालनी है। तो ये तो ईज़ी है, आपको कोई से 2 पॉइंट लेने हैं उसके ऊपर। बट पता नहीं है इसके अंदर क्या नहीं है इसके अंदर। मतलब आप दोनों के अंदर निकालने हैं, बहुत ईज़ी है, ये तो अब आपको आता ही है। कि आपने किस तरह से करना है। पिछली क्लास में भी और इस क्लास में भी हमने लीनियर फंक्शंस को बड़ी डिटेल से देखा है। तो स्लोप के लिए सबसे पहले आपने कोई से 2 पॉइंट्स ले लेने हैं इसके ऊपर। मतलब आप देख लें ग्राफ से, फिर आपने अपना स्लोप का फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, राइट? यानी y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, या फिर y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2। वो तो साइन कैंसिल हो जाएंगे, बट आप कोई तो 2 पॉइंट्स लेकर अपना स्लोप फाइंड आउट कर सकेंगे। और y इंटरसेप्ट यानी जहाँ पर ये y को कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, मीन जैसे यहाँ पर इसका y इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला करूँ तो 0 तो है x एक्सिस पर, लेकिन y एक्सिस पर ये तकरीबन अगर हम लोग देखें तो ये 2 है, ये 1 है, तो दिस इज 0.5। तो इसका y इंटरसेप्ट 0.5 है। ओके, यस। नेक्स्ट में वो कहते हैं योर फ्रेंड सेज दैट द डाटा, आपका दोस्त आपको बता रहा है कि ये जो डाटा है इसके अंदर एक नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, बिकॉज द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई इज डिक्रीजिंग। वो कहते हैं कि इसके अंदर आपके पास एक नेगेटिव कोरिलेशन है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्स तो बढ़ रहा है नहीं। वो आपके पास कहते हैं कि इसके अंदर एक नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि आपके पास वाई कम हो रहा है। क्या वाई कम हो रहा है? यस, वाई कम हो रहा है। क्या आपका फ्रेंड ठीक है? तो नो, आवर फ्रेंड इज रॉन्ग। क्योंकि नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ कम हो रही है। उसका मतलब ये है कि जब हम लोग एक चीज़ को कम करें तो दूसरी चीज़ भी कम हो, जब हम एक चीज़ को बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ भी बढ़े। यहाँ पर हमारे पास जब y कम हो रहा है तो क्या x इंक्रीज कर रहा है? नहीं, x भी कम हो रहा है, दोनों कम हो रहे हैं। दिस मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। तो हमारा फ्रेंड बहुत ज़्यादा टेरिबली रॉन्ग है, यानी उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। फाइनल क्वेश्चन में हमें कहते हैं मेक अ स्कैटर प्लॉट ऑफ द डाटा इन द टेबल्स। ये जो टेबल्स में आपको डाटा दिया गया है इसका आप एक स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करें, यानी इसका आप खुद से स्कैटर प्लॉट बनाएं। इन दोनों के दरमियान आप रिलेशनशिप बनाएं, यानी अब यहाँ पर आपको 2 डाटा दिए गए हैं, मैं इनमें से एक करूँगा, आप दूसरा करेंगे, तो मैं भी मैं इसके अंदर फर्स्ट वाला करता हूँ। वो कहते हैं क्या दूसरे वाला का स्कैटर प्लॉट आप खुद बना लेंगे। वो कहते हैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप बनाएं। क्या एक फिट एक लाइन इसके अंदर एक लाइन फिट करना यानी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाना पॉसिबल है? यानी क्या कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती भी है? यानी स्कैटर प्लॉट तो हर चीज़ का बन जाएगा, क्या कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है? यानी अगर करती है तो उस लाइन की एक इक्वेशन लिखें, अगर नहीं तो फिर बताएं कि क्यों। ओके, तो ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं अपना ग्राफ पेपर लाता हूँ, उसके ऊपर ये सबसे बेस्ट हमारे पास ड्रॉ होगा। ओके, तो फर्स्ट डाटा हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर से अपने फर्स्ट डाटा को लेता हूँ। ओके, इस तरह से नहीं, तो ये है हमारे पास हमारा फर्स्ट डाटा।
इसके अंदर हमें इसका जो है वो स्कैटर प्लॉट बनाना है। तो अगर हम लोग देखें एक्स एक्सिस पर हमारे पास तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ ही हैं, वाई एक्सिस पर तमाम की तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो एक्स एक्सिस पे तमाम नेगेटिव है, तो एक्स को पॉजिटिव वाली साइड पे इतना ड्रॉ करने की ज़रूरत है नहीं। तो मैं जो है अपने एक्स एक्सिस को ज़्यादा नेगेटिव वाली साइड पे रखता हूँ ताकि हमारे पास जगह बनी रहे। ओके, तो ये तो हो गया मेरा वाई एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पॉजिटिव से हल्का सा मैंने रखा है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक उसके लिए अंदाज़े के लिए। बाकी अगर आप वाई एक्सिस पे देखें तो सिर्फ़ पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस में नेगेटिव की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा मतलब ग्राफ बनेगा इस साइड पर। ये है मेरा ओरिजिन, तो ये वाली साइड है मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये वाली साइड है मेरे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी मैंने अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट को ड्रॉ किया क्योंकि मेरे पास इसी में पॉइंट है। तो मैं बाकी जगह क्यों ज़ाया करूँ? आप चाहें तो बाकी जगह भी ड्रॉ कर लें, मेरे पास जगह कम है। तो यहाँ पर मैंने स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करना है। स्कैटर प्लॉट को ड्रॉ करना सबसे ईज़ी काम है। ओके, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है आपने सिर्फ पॉइंट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले है आपके पास जो आपके पास नंबर 1 पॉइंट है, इसके ऊपर जो कलर सबसे बेस्ट काम करेगा। नंबर 1 पॉइंट है आपके पास, एक्स है -12। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम लोग इनको नंबरिंग दे देते हैं। तो यहाँ पर एक्स जो है वो इतने बड़े-बड़े इंक्रीमेंट्स में तो नहीं जा रहा, ओके, मतलब मैक्सिमम 12 तक जा रहा है। तो मैं एक को कह देता हूँ -2, ओके, 2 के इंक्रीमेंट में चला जाता हूँ। -2, -4, -6, -8, -10, -12, ओके, इस तरह से हम लोग चले जाते हैं। जबकि वाई में हम काफ़ी बड़े इंक्रीमेंट्स में हैं, तो वाई में ऑफ कोर्स हम इसको स्केल कर देते हैं। हमारे पास ये जा रहा है अप टू 150। सो आई थिंक हम लोग 30-30 के इंक्रीमेंट्स में चले जाते हैं। ओके, दिस इज़ 30, दिस इज़ 60, दिस इज़ 90, दिस इज़ 120, दिस इज़ 150। और फिर आ गई 180 तक भी चल जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं। सबसे पहला पॉइंट है एक्स है हमारे पास -12, तो वाई है 150। एक्स इज़ -12, तो वाई है हमारे पास 150, मीन्स आपके पास पॉइंट होगा ये वाला। तो स्कैटर प्लॉट के ऊपर हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया है। एक्स है हमारे पास -9, तो वाई है हमारे पास 76। एक्स है आप लोगों के पास -9, मीन्स -8 और -10 के एग्जैक्ट दरमियान में, यानी ये वाली लाइन पर आपके पास होगा -9। तो आपके पास वाई है 76। ओके, 76 फिर आपके पास इन दोनों के दरमियान पर होगा। इसके एग्जैक्ट मिडिल में तो आपके पास होगा 75। ओके, यानी 60 और 90 के फोर्स एग्जैक्ट मिडिल में आपका 75 ही आता है। 90 + 60 आंसर को अगर आप लोग डिवाइड बाय 2 करें तो आपको 75 आता है, तो तकरीबन उधर ही है। ओके, तो हम इसके एग्जैक्ट मिडिल को ही ले लेते हैं, यानी ये वाला पॉइंट तकरीबन आपके पास 76 है। ओके, तो दोनों को अपने ऊपर की तरफ लाना है, थिंक ओवर हियर। तो ये आपके पास है स्कैटर प्लॉट के ऊपर दूसरा पॉइंट। देन है -7 तो 50, -7 तो आपके पास है 50, यानी 50 का मतलब है ये आपके पास है 30 और 60 के अगर हम लोग दरमियान में जाएँ, तो हमारे पास आता है 45। अब मतलब 45 से हल्का सा ही ऊपर होगा, आई थिंक तकरीबन इधर स्कैटर प्लॉट है ये। तकरीबन इधर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट स्कैटर पॉइंट। -4 है आपके पास, तो आप लोग चले जाते हैं इधर 15 पर। वाई पर आप लोग चले जाते हैं 15 पर। 15 मीन्स इसके एग्जैक्ट हाफ में, यानी इधर 0 और 30 के मिडल में। या अगर आपके पास ये वाला पॉइंट फिर है -3 इधर, यानी ये वाला, तो आप उधर चले जाते हैं 10 पर। अच्छा, 10 पर, तो अब अगर हम लोग देखें तो ये जो आई थिंक डिवीजन है, ये आपके पास 10 डिवीजन्स ही हैं। अगर हम लोग इन डिवीजन्स को देखें, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपके पास 10 डिवीजन्स ही हैं और आपने जाना है तकरीबन 10 तक। ओके, हमने तकरीबन 10 तक जाना है, तो टोटल टोटल 30 है। इसका मतलब एक इसमें से एक वाली जो है वो आपके पास है 3। तो अगर आप 15 से 3 नीचे चले जाएँ तो आपके पास 12 आता है। तकरीबन वहाँ पर आप उस 12 और उससे नीचे वाले जो 9 है, उसके दरमियान आप लोग समझ सकते हैं, यानी ये 15 है, तो उससे नीचे वाला आपके पास होगा 12 और उससे नीचे वाला होगा 9, तो 12 और 9 के दरमियान तकरीबन 10 है। तो आई थिंक इन दोनों लाइन्स के दरमियान आपके पास होगा 10, यानी तकरीबन इधर। ओके, तो तकरीबन इधर। इसके बाद है -1, एक्स पर है -1, तो वाई पर है 1, मीन्स एक्स पर अगर आपके इधर -1 है तो वाई पर है 1, मीन्स तकरीबन इधर होगा। और कहाँ सही आपको ये नज़र आ सकेगा पॉइंट। बट एनीवेज़ ये है हमारा स्कैटर प्लॉट। मैं इनको एक रंग और देता हूँ, जो रंग यहाँ पर नज़र आ जाए।
आई थिंक ये वाला रंग नज़र आएगा। यस, तो ये है आपका स्कैटर प्लॉट। ये आपका स्कैटर प्लॉट आपका। उन्होंने कहा था कि क्या मतलब इस वाले में दूसरा वाला आप ड्रॉ करके खुद देख लेना। तो वो कहते हैं कि क्या इसके अंदर हम लोग एक लाइन फिट कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं कि मेबी कर्व से बन रहा है, लेकिन हम एक लाइन फिट करना चाहें तो बिल्कुल हम लोग फिट कर सकते हैं। एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट करना पॉसिबल है, क्योंकि एक पैटर्न तो देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड तो देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये आपका नीचे जा रहा है। तकरीबन अगर हम लोग मैं इसको एग्जैक्ट इस तरह नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ये वाली वैल्यूज़ तमाम इधर आ जाएँगी। तो मैं इसको थोड़ा इस तरह करूँगा ताकि ऑन एवरेज ये रहे। कुछ वैल्यूज़ उधर हैं, कुछ वैल्यूज़ इधर हैं। तो तकरीबन कुछ इस किस्म का आपके पास एक लाइन ऑफ आप बेस्ट फिट ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, कुछ वैल्यूज़ इधर हैं तो कुछ वैल्यूज़ उधर हैं। ओके, इस तरीके से आपके पास एक लाइन ऑफ बेस्ट फिट ड्रॉ हो जाएगी। तो इसका आंसर है येस। और ये रिलेशन कौन-सी है, क्या ये बताया जा सकता है? तो यस, दिस रिलेशन इज़ अ नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ आपके पास बढ़ रही है, राइट? यानी ये -12 इस तरफ ये बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पर, ये इस तरफ बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पर, और इस तरफ ये कम हो रहा है वाई एक्सिस पर। ये कम हो रहा है, एक्स एक्सिस पर बढ़ रहा है। ओके, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है आप इसकी इक्वेशन बनाएँ अगर एक लाइन बनती है तो। तो ऑफ कोर्स हमारी इक्वेशंस जो आप बनाएँगे वो मुझसे काफ़ी हद तक डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि हमें एक एस्टीमेट करना है। हो सकता है आप जो लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये भी तकरीबन बेस्ट फिट की ही लाइन है, राइट? तो इन दोनों की इक्वेशंस काफ़ी हद तक डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैंने बनाई है, मैं उसकी इक्वेशन ड्रॉ करूँगा। तो इक्वेशन के लिए मुझे बहुत सिंपली जो आपको पता ही है पिछली क्लास है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करेंगे। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं, वो मुश्किल है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से इसको निकालते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, इस फॉर्म को हम सबको पता है। तो आपको इसके लिए आपका स्लोप चाहिए। सबसे पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप के लिए आपको इसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स चाहिए। ओके, एक पॉइंट फोर्स ये इसके ऊपर पॉइंट चाहिए, इस लाइन के ऊपर हमें पॉइंट्स चाहिए। ये स्कैटर प्लॉट इसके पॉइंट्स नहीं है, तो मैं इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूँ इधर, राइट? एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं ये वाला। ये स्कैटर प्लॉट का ऐसा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ले रहा हूँ। जैसे -6 एक्स एक्स पर है -6। इधर आप लोग देखेंगे तो इस पॉइंट को अगर मैं लूँगा, तकरीबन इधर लेते हैं। ओके, दिस इज -6 और इधर से ये आपके पास 60 थे, 2 डंडियाँ कम है, यानी कि ये आपके पास है 54। ओके, यस। तो ये वाला आपके पास पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली मेरी लाइन पे ऊपर -6 और 54। दूसरा कोई पॉइंट भी आप लोग ले लें तो आई थिंक ये वाला पॉइंट भी हम चूज़ कर सकते हैं, ये भी तकरीबन इसके पास ही है। तो एक सेकंड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, -12 और 150। तो ये हो गया हमारे पास 2 पॉइंट। सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं अपना स्लोप। ओके, डेल्टा वाई मीन्स 54 माइनस 150 हम लोग कर लेते हैं। 54 माइनस 150 माइनस 96। लेकिन हमें अब इसका हमने पहले लिया था, तो अभी यहाँ से भी हमें पहले ये लिखना पड़ेगा। -6 माइनस 12 -6 माइनस -12 मीन्स -6 प्लस 12 6। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा -96 डिवाइडेड बाई 6, दिस विल बी -16। नहीं, आप इसको उल्टा कर सकते हैं। 150 माइनस 54, 96 डिवाइडेड बाई आप करेंगे -12 प्लस 6 -6, तो वो भी आपका सही आंसर आएगा। एनीवेज -16 आपके पास आपका आंसर है। दिस इज योर स्लोप। और इसके बाद अगर हम लोग निकालें अपना वाई इंटरसेप्ट, यानी वाई एक्सिस को किधर कट करता है, कुछ वाई एक्सिस को ही कट करेगा। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे नीचे, मैं एक अप्रॉक्सीमेशन करूँ तो ये तो है हमारे पास 30, राइट? ये 30 थोड़ा सा नीचे है, जितना मेरा ख्याल है यहाँ तक हमारे पास तकरीबन 3 डंडियाँ हो जाएंगी। तो मैं एज एन अप्रॉक्सीमेशन इसको 40 के करीब करूँगा। ओके, तो मेरे पास, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशन ही मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, लाइन ऑफ बेस्ट में मुझे अप्रॉक्सीमेशन करनी है, आप लोगों की तो डिफरेंट होगी। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे पास सी है, यानी वाई इंटरसेप्ट, दैट इज़ 40 -40 एक्चुअली। ओके, -30 -40। तो अब मुझे इतनी सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करनी है वाई, तो उसी तरह रहेगा एम की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -16 एक्स -40। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माई लाइन ऑफ बेस्ट फिट अप्रॉक्सीमेटली। जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट मैंने ड्रॉ की है उसकी इक्वेशन है। आपकी इसके करीब करीब होगी, लेकिन आपको अपनी काफ़ी डिफरेंट लग सकती है, क्योंकि जाहिर है लाइन ऑफ बेस्ट फिट तो आप अब हमारे अपने हाथ का कमाल है, हम जितनी अच्छी ड्रॉ कर सकें।
बट इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।